अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को एक और धमकी। कहा हुर्मुज़ ना खोली तो उन पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। वहां पावर प्लांट और ब्रिज दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ऐसा पहला कभी नहीं हुआ होगा। देखते जाओ नाकामी, झुंझलाहट या अवामी दबाव। ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान में तबाह होने वाले F-15 लड़ाका तैयारे के पायलट और वेपन अफसर को बाजियाब करा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक जंगी हेलीकॉप्टर और एक C-130 कार्गो जहाज भी तबाह हुआ। पायलट और वेपन अफसर 2 रोज पहले ईरान के हाथों ईरानी फजाई हुदूद में गिराए जाने वाले अमरीकी लड़ाका तैयारे के एहलकार थे। ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों उन एहलकारों को तलाश कर रही थी। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया और तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राबते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी बेकन फाल किया। अपने पायलट और वेपन अफसर की तलाश में गिरने वाले हेलीकॉप्टर और C-130 को अमरीकी फौज ने खुद तबाह किया, जिसका मकसद हसास मालूमात छुपाना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 पायलट्स को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के अफसर को बचा लिया है। ईरानी फौज इस अफसर के बहुत करीब पहुंच गई थी। दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे। ये भी गैर मामूली बात है। अमरीकी फौज ने अमरीका की तारीख का सबसे बहादुराना तलाश और बचाव ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफ़ों से अलग अलग बचाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी सर्विसमैन को बाजियाब कराने का ऑपरेशन नाकाम रहा। इस ऑपरेशन में मसरूफ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 C-130 तैयारे तबाह कर दिए गए। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कमांडोज और वेपन अफसर को निकालने के लिए आने वाले 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए थे। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ न लग सकें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी फौजियों को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेस ने एक A-10 वॉर हो गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेस ने एक A-10 वॉर तैयारा भी मार गिराया। पायलट बच गया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश के दौरान हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 9 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर खालिवाफ ने अमरीकी तैयारी की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमरीका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो ये मुकम्मल तबाह हो जाएगा। कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट्स, बिजली घरों और 2 वजारतों के दफातर पर ड्रोन हमले। हुक्काम के मुताबिक वजारत तेल की इमारत ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनी। हमलों के बायस बिजली पैदावार के 2 यूनिट भी बंद हो गए। कुवैत के शयूख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। अबू धाबी में बरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। प्लांट में मुतादिद मकामात पर आग लग गई। बरोज प्लांट में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। बरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट अबू धाबी का बड़ा सनती हब है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान से दाखिल गए 9 बैलिस्टिक, 1 क्रूज मिसाइल और 50 ड्रोन नाकारा बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन हो अवामी रिलीफ के लिए इकदाम उठाते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से मुतालिक जायजा इजलास में बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी है। उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द अज जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। किरायों में इजाफा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की फराहमी का सिलसिला गुज़श्ता रोज से शुरू हो चुका है। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। बसों और ट्रकों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी की फराहमी शुरू हो चुकी। हुकूमत का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि मोटरसाइकिलों के लिए 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा खाजा ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ारत IT, वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू कर दिया गया है। अमल दरामद कमेटी दिन में 3 बार पेशरफ रिपोर्ट पेश करती है।
ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत के इकदाम से आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुसाफिर बस, कोस्टर और स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। जो ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने किराया बढ़ाया तो कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि सब्सिडी दी जा सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रजिस्टर्ड बसों को वफाक के जरिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत बसों के रूट और ईंधन के इस्तेमाल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर्स की मदद करेगी। मुराद अली शाह का कहना था कि अगर कोई ऑनलाइन खाना मंगवाता है तो वह गुर्बत की लकीर से ऊपर है। ऑनलाइन राइडर का किराया वही लोग देते हैं जो ये सहूलत ले रहे हैं। एलपीजी की फ़ी किलो सरकारी कीमत 310 रुपये होने के बावजूद 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त जारी है। गैस की किल्लत से परेशान और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरों की मुश्किलात बढ़ गईं। ओगरा ने खबरदार किया है कि महंगी एलपीजी फ़रोख्त करने वाले डीलर्स और दुकानदारों के खिलाफ आज से ऑपरेशन होगा। हर चीज़ पर पैसे बढ़े हैं और अब पब्लिक बेहद परेशान है, हम खुद परेशान हैं। पेट्रोल महंगा की वजह से तो सब चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि किराया लगता है। पहले अगर 2-3 हज़ार लगता था, अभी 5,000 रुपये लगते। सबके ऊपर है ये, तो पूरे पाकिस्तान पर ये महंगाई, पूरी दुनिया पे महंगाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में सब्जी और फल की कीमतें बढ़ गईं। कराची में भी फलों और सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरियों की दुहाई, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत बढ़ने से पकवान सेंटर्स ने भी देगों की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमें डिलीवरी चार्जेस बहुत कम मिलते हैं और पेट्रोल की वजह से हम अपनी बचत नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और गरीब बंदे का भी जो है वो ख्याल किया जाए। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 56 रुपये के इजाफे से ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर्स के बजट को शदीद धचका। हुकूमत से रहम की अपील, फौरी और हुकूमती ऐलान से ज़्यादा रियायत का मुतालबा। राइडर्स का कहना है कि उन्हें डिलीवरी चार्जेस कम मिलते हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से वो बचत नहीं कर पा रहे और उन्हें शदीद मुआशी दबाव का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की बमा 6% सूद के साथ वापसी के फैसले के बाद बैरूनी मालियाती खला में इजाफे का इम्कान। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अब या तो हुकूमत ये खला खुद संभालेगी या फिर IMF से दरखास्त करेगी कि ज़र मुबादला की ज़खायर का हदफ नरम किया जाए। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मशरिक़ वस्ता में बहरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से कर्ज वापस लेने का फैसला किया है। इस पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत दी थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वो पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है।